अच्छा, हमने पीएसएल के बारे में तो बात की, लेकिन आईपीएल में बहुत कुछ चल रहा है। आईपीएल में आप प्लेयर्स यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, आप वहाँ प्लेयर्स के पे प्लेयर्स बाद में आते हैं हम, बहुत छोड़ दें आप प्लेयर्स को। आप आपने टीम कल पे आना देखा, चाहेंगे? कल आपने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की खबर Yes. सुनी है? इट हैज बीन सोल्ड एंड इट हैज बीन सोल्ड फॉर कोई रिकॉर्ड कायम किया, बिल्कुल। 1.78 बिलियन यूएस डॉलर्स। पाकिस्तानी 1.78 बिलियन यूएस डॉलर्स। पाकिस्तानी कितने बने ये होंगे? इंडियन बनते हैं जी, रुके पहले इंडियन में आते हैं ना, अच्छा, मैं इंडियन। आता हूँ चलिए आप ठीक है, आप इंडिया का बता इंडियन दें। ये बनते हैं जी 16,000। हम्म, 16,000 कितने थे जी? एक सेकेंड, बड़ा ज्यादा नंबर है ये, मैं इधर उधर ना कर दूं। इसी के साथ साथ के जो उनकी एक और टीम है हाँ। राजस्थान रॉयल्स, उसकी हाँ। भी कल बिडिंग हुई है और वो आई गेस इंडियन 15 करोड़ सबसे लीस्ट अमाउंट में अब तक जो टीम बिकी है वो जो राजस्थान रॉयल्स थी। और मजे की बात 15,000 नहीं, 15,000 होगी। I guess- 15 करोड़ से नहीं, क्या हो गया आपको, इजी हो जाए। डॉलर्स। आप आरआर की बात कर रही हैं? हाँ Yes, वो yes, वो 15,300 CR वो सेकंड मोस्ट बनी है अभी, और उसमें भी आता आरसीबी है 16,400 CR। 16,706 बहुत ह्यूज। यार, चले जो भी हो, 200 करोड़ से क्या आ जा रहा है। मैनचेस्टर बिल्कुल। यूनाइटेड भी इंटरेस्टेड था इसको बाय करने में। अच्छा जी, आरसीबी गॉट सोल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, एक कंसोर्शियम सा बना जिसमें यूएस की कंपनीज थी, इंडियन कंपनीज थी, जिसमें जी लीड कर रहे थे टाइम्स ऑफ इंडिया, आदित्य बिरला ग्रुप था जी इसमें, टाइम्स ऑफ इंडिया, ब्लैकस्टोन, बोल्ट वेंचर्स। ब्लैकस्टोन इज अ वेरी बिग कंपनी, बोल्ट वेंचर्स इज अ वेरी गुड कंपनी। आदित्य बिरला ग्रुप को कौन नहीं जानता, पैसा ही पैसा। इन्होंने जी मिलकर खरीदी है आरसीबी, और इनका जो चेयरमैन होगा वो होंगे आर्यमन विक्रम बिरला, जो कि कुमार मंगलम बिरला के बेटे हैं, जो कि फॉर्मर प्लेयर भी रह चुके हैं जी एक्चुअली, आईपीएल की किसी टीम आरआर के, हाँ, राजस्थान रॉयल्स के पार्ट थे। अब लेट्स हैव अ लिटिल tiny bit of comparison between the top teams. अब ये देखें 1.78 बिलियन यूएस डॉलर्स, 16,700 या 400 करोड़ इंडियन रुपीस, यानी कि 50,000 पाकिस्तानी करोड़ रुपए से ऊपर, 50,000 पाकिस्तानी करोड़ इसका रुपए 1% भी हमें मिल जाए से तो हमारी ऊपर। जिंदगी ये सवर देखा, जाए। बस इसी वजह से तरक्की नहीं कर पा रही हैं। आप चेक करें कि आईपीएल इज सो मैसिव कि अभी जब व्हेन वी टॉक अबाउट मनी इन स्पोर्ट्स, वी टॉक अबाउट एनएफएल, वी टॉक अबाउट फुटबॉल, वी टॉक अबाउट एनबीए बास्केटबॉल, क्रिकेट उसमें इतना नहीं आता, ठीक है, लेकिन आईपीएल इतना बड़ा हो चुका है कि आरसीबी के ये जो वैल्यूएशन लगी है जिस पे ये गए हैं, वो आपको बताती है कि आईपीएल की फ्रेंचाइजेस स्पेशली आरसीबी इन बाकी सब फ्रेंचाइजेस से कम नहीं है। अब आपको पता है ये जो आरसीबी बिकी है, ये इसकी वैल्यूएशन ज्यादा है लियोनेल मेसी जो इंटर मियामी में खेलता है उससे। यस, एलए की जो फुटबॉल टीम है एमएलएस में, उससे भी ज्यादा है। आपको पता है ये अब उस ब्रैकेट में आ गए हैं। आईपीएल से लोग क्यों जा रहे हैं? आईपीएल से लोग कोई एज सच, मैं तो अभी भी यहाँ पे बैठ के भी ये कहूंगा कि लोग एज सच नहीं जा रहे, जो जा रहे हैं वो अपनी प्रायोरिटीज उनकी अलग है। जैसे मिचेल स्टार्क ने कहा कि आई एम अनफिट, मे बी ही इज फोकसिंग ऑन डब्ल्यूटीसी, दैट इज व्हाई ही इज नॉट प्लेइंग आईपीएल। वो उन्होंने पहले भी किया हुआ है। सो आई वुड नॉट से कि लोग आईपीएल से जा रहे हैं, आई वुड से कि लोग पीएसएल से जा रहे हैं आईपीएल खेलने, बड़े ज्यादा गए। लेकिन पीएसएल से जो गए हैं, मेरे सुनने में जहां तक है, मुझे कंफर्म ये है कि वो लोग उसी बजट पे, उसी रेट में वहां पे गए हैं, लेकिन ये होगा कि वहां के मैचेस ज्यादा होंगे तो उनका शायद वहाँ के मैचेस ज्यादा होंगे, वहाँ की मैच फीस अलग से होगी, वहाँ पे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स होंगी, बड़ी ज्यादा चीजें आ जाती हैं। मेरा कंपैरिजन अगर अब आपने खराब किया तो मैं आई विल लीव। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप देखें, there's a it's आप शायद you might not be able to get it, I hope you get it or someone from the audience gets it. सच अ बाइस्ड। फुटबॉल की बात हो रही है। ओके, AC मिलान, इंटर मिलान, very huge football clubs in the Europe, ठीक है। अब RCB is competing with them money wise कि ये उस ब्रैकेट में आ गई है। ओके, मैन्यू मेरे ख्याल से कोई $6 बिलियन के करीब है, और आरसीबी 1.780 है ना, 1.78 बिलियन की गई है। राजस्थान रॉयल्स गई है जी 1. ओहो, तुम गलत टैब खुल गई हो, तुम्हें मैं कॉल नहीं कर रहा। आरआर गई है 1.63 बिलियन, 1.78 में गई है USD। आरसीबी। हाँ, राजस्थान RCB रॉयल्स गई है 1.63 बिलियन में। और आप देखिए इंटर मियामी, जो इट्स नॉट अ स्मॉल टीम, इट्स अ वेरी बिग टीम। इसमें आपको लियोनेल मेसी, जॉर्डी एल्बा, बुस्केट्स, सुआरेज, a lot of big players जो कि थोड़े से रिटायर हो चुके हैं, वो आपको नजर आते हैं। 1.2 बिलियन यूएसडी। अब सबसे महंगी अगर टीम की बात करें तो वो है डैलस काउबॉयज, एनएफएल की है, $13 बिलियन।
अगले नंबर पे एनबीए की टीम है गोल्डन स्टेट वॉरियर्स, 11 बिलियन डॉलर्स। फिर एनएफएल की आ जाती है, फिर प्रीमियर लीग की आती है मैन यूनाइटेड जो कि 6.5 बिलियन डॉलर्स की है। और अब देखें कि हम उधर उन जायंट्स के साथ अब आईपीएल टीम्स की बातें कर रहे हैं। अगर एक टीम बल्कि दो कर लेना, 1.6 में वो भी गई है, दो टीमें 3 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा की हैं, तो पूरा आईपीएल कितने बिलियन डॉलर्स की लीग है? वैसे कितने का इट्स होगा अ तकरीबन? मल्टी बिलियन डॉलर, इट्स मतलब Multi-billion, 10-15 बिलियन डॉलर्स के एटलीस्ट तो है ना, ये बिलियन डॉलर्स की बात हो रही है, ये वाओ माशाल्लाह। अनबिलीवेबल। इससे हमें पता चलता है कि क्रिकेट भी अब ग्लोबलाइज हो रहा है। हम बहुत बात हद करते तक। होते थे कि जो क्रिकेट है, हम कहते थे वर्ल्ड कप नहीं है क्रिकेट का जो होता है, एक रीजनल क्रिकेट तस्वीर किया जाता होता था। जब फुटबॉलर्स या जो फुटबॉल फैंस हैं वो क्रिकेट को कभी ग्लोबल स्पोर्ट्स कंसीडर नहीं करते थे। लेकिन आई गेस आईपीएल के इस मूव के बाद, आरसीबी की जो बेड है इसके बाद, मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट जो क्रिकेट है वो ग्लोबल स्पोर्ट्स बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कहा जा रहा है कि शायद यूरो कप भी, जो एशिया कप की तर्ज का एक यूरो कप है जिसके अंदर यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, जो स्टेट्स हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगी। जैसे सेम लाइक एशिया कप का उसका पैटर्न होगा। आप क्वालिफाई करोगे तो इटली, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, इंग्लैंड हमें खेलते हुए नजर आएंगे। अभी वर्ल्ड कप चल रहा था, हमने बात की But थी it's कि going जो to be very स्मॉल boring. क्रिकेटिंग नेशंस हैं, Very नहीं, boring. मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगी उसके लिए। क्योंकि यार ऑलरेडी इतना कम टाइम मिलता है, इतना कम स्क्रीन मैं कहूंगी मिलती है जो स्मॉल नेशंस होती है उनको खेलने के लिए। और वर्ल्ड कप के कोई एक आध मैच होता है जिसमें वो हाईलाइट होते हैं प्रॉपर्ली। तो यूरो कप के बाद एक रीजन होगा जहाँ क्रिकेट प्रमोट होगी। तो ये भी एक अच्छा स्टेप है। लेट्स सी, नेक्स्ट ईयर कह रहे हैं कि स्टार्ट होगा 2027 से। Oh, it feels In very summers. shocking to see some good comments about me. मुझे पता था आप इसलिए जरा आप भी चौकन्ना होकर मुस्कुरा रही हैं। और मैं पढ़ने वाली थी गज़ाल के लिए, अप्रिशिएट कर रहे हैं गज़ाल को कि गज़ाल ने इतने अच्छे एनालिसिस दिए हैं जिस तरह से गज़ाल ने कंपेयर किया आईपीएल को। और मुझे ये बताएं कि पीएसएल की सबसे हाईएस्ट बिड क्या थी? मुल्तान की हुई है अभी 200 करोड़ समथिंग। क्या 250 थी मेरे ख्याल से? नहीं कितनी थी? 230 250 कितनी थी? ऐसे ही थी मुल्तान की। 360 प्लस कुछ सीआर थी मेरे ख्याल से। नहीं, पिंडी और हैदराबाद की, सियालकोट की, सॉरी। सबसे लास्ट पे गई है वो मुल्तान सुल्तान गई है और वो 8.8 मिलियन डॉलर। सबसे कम पाकिस्तानी सबसे ज्यादा जो कि बने मेरे ख्याल से कितने 2.45 बिलियन। 2.45 बिलियन की थी मुझे। हाँ, 2.45 बिलियन पीकेआर। ओह नाइस। अच्छा गज़ाल, मुझे ये बताएं, आपने पीएसएल का एंथम सुना? मैंने पीएसएल का एंथम सुना। फिर आपको कैसा लगा? बीट पे खेलेंगे? मैं तो नहीं खेलूंगा बीट पे, मैं बीट पे खेलने लगता हूँ, मेरी टांगे ऐसे ऑक्टोपस बन जाता हूँ मैं, मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन आई फाउंड द सॉन्ग ओके ओके। क्यों? आई डिडंट एंजॉय इट एज मच। अब देखिए इसमें एज एन आर्टिस्ट आई प्रेफर आतिफ असलम ओवर एनीबडी एल्स इन पाकिस्तान एनी डे। ठीक है, मेजॉरिटी से मैं ऊपर रेट करूंगा आतिफ असलम को। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एंथम्स, वो जोश और जज्बे वाले गाने ना, एग्जैक्टली। तब मुझे लगता है कि वो जो हाँ, अली जफर है ना, हाँ, वो जरा वो ले जाते हैं। मैं भी अली ये कह जफर रही के जो थी। पीएसएल के पिछले एंथम्स है ना, हाँ। वो अभी भी वो क्योंकि स्टेडियम में आप अभी जाते हो भी ना, चलते हैं। स्टेडियम में आप जाते हो जब अली जफर के वो वाले एंथम चल रहे होते हैं ना, यार इट्स और गज़ाल उसकी वाइब है, इस गाने की वाइब नहीं है। मैं कल ही बोल रही थी ये वाला गाना मुझे नहीं लगता कि मैं किसी से सुनूंगी कोई गुनगुनाता यहाँ पे ग्राउंड्स में। क्योंकि सबसे हाँ। मेन जो सबसे मेन थिंग है वो होती है आपके लिरिक्स और आपकी बीट। जब वो एक आप अपने ब्रांड को प्रमोट करते हो ना, बेसिकली एंथम आप रिलीज किस लिए करते हो? ताकि आप अपने ब्रांड को बिल्ड करो। देन जब आइडेंटिटी बिल्ड हो जाती है तो फिर आपके पास उसके थ्रू एंगेजमेंट आती है। ठीक है, आपकी आइडेंटिटी बिल्ड होती है ग्राउंड लेवल के ऊपर। जब आपने लिरिक्स, अननेसेसरी रैप्स, बीट्स उसके अंदर ऐड कर दी हैं, कोई सिंक्रोनाइजेशन मुझे नहीं लिरिक्स की समझ आई, आपने हर तरह का आर्टिस्ट डिफरेंट जॉनरास का लाके उसके अंदर बिठा दिया है, तो वो इतना मिक्स और मैच है ना कि वो कानों को भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं कल से 4-5 दफा सुन चुकी हूँ लेकिन वो वाइब ही नहीं आ रही। बार बार स्विच करना पड़ता है मुझे PSL 1, PSL 2, PSL 3 के एंथम्स की तरफ। थोड़ा बेहतर हो सकता था। कल मैच है लाहौर वर्सेस हैदराबाद। हम लोगों ने यहाँ पे कल स्क्वाड भी बताया था। गज़ाल, आपको क्या लग रहा है कि हैदराबाद के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर होगा लाहौर का, क्योंकि हैदराबाद का फर्स्ट मैच होगा? डजंट मैटर क्या प्रेशर होगा। देखिए हैदराबाद का फर्स्ट मैच आप ना देखें, हैदराबाद का फर्स्ट मैच है, लेकिन हैदराबाद में जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं उनका फर्स्ट मैच नहीं है। आपने स्क्वाड देखा हैदराबाद सब अच्छा। हैदराबाद में कुछ हैं जो कि थोड़े से क्वेश्चनेबल हैं, जो कि हमारे पाकिस्तानी भाई जो कि अब अमरीकी आपको हो गए किससे हैं। उम्मीद है हैदराबाद में, मुझे ये बताएं पहले। आपने उनकी कैंपेन से देखिए, मुझे 9 लुक से उम्मीद है।
वैसे और? मुझे अब तक सबसे वीक स्क्वाड ना हैदराबाद का लगा है। आपको सबसे वीक लगा, आपको सबसे स्ट्रॉन्ग किसका लगा? कराची किंग्स, Unbelievable. पिंडी। I think Pindi's is पिंडी pretty और good. कराची I दोनों। think Pindi's is pretty solid. हाँ पिंडी और कराची Pindi's is दोनों। pretty solid. I do not like Lahore Qalandar's squad as much, even though it's my favorite. लेकिन तो क्या on आप the अपनी other टीम चेंज hand, करेंगे इस बार? मैं नहीं? इधर उधर नहीं जाता, मैं मोहब्बत एक से ही करता हूँ मुक़द्दस। गज़ाल बस कर लाहौर दें। कलंदर is all the way. कलंदर दिल से ब्रो, शर्ट भेजना मैं आतिफ हूँ भाई, कलंदर दिल से। भेज देना शर्ट इस दफा, मैं वाकई भेज देना। अच्छा कल के हैदराबाद में लोग आपको क्या लग रहा है स्पेनिश में सबसे बैठे हैं? स्ट्रॉन्ग प्लेयर या किसके ऊपर टीम रिलाई कर सकती है, और लाहौर में कौन सा नहीं, ऐसा मैं प्लेयर वो बात होगा? नहीं, मैं कह रही थी जितने लोग स्पेनिश में बैठे उसमें हाँ। मैक्स लाहौरी है, वो वाहिद कराची है। वो कराची की मैंने है। इनको कल सही बताया होगी। था क्यों, जी, बल्कि जी, सबको जी। कल मैंने बताया था क्यों। जी आपने क्या पूछा था? सॉरी मैंने आपको कम्प्लीटली इग्नोर किया Gaslight आपने कर और दिया। मेरा सवाल आपने कंप्लीट नहीं होने दिया। एक मुझे ज़रा सोचने दे। हाँ मैं पूछ रही थी कि लाहौर में और हैदराबाद में ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर कल टीम्स रिलाई करेंगी और उम्मीदें आप होंगी कहना कि भाई चाहिए गजाल जरा स्क्वाड कंपैरिजन कर लिया जाए। हमने कल किया है, लेकिन आप बस चले फिर। नहीं नहीं गजाल ने नहीं किया ना, गजाल ने नहीं नहीं, किया। मैं नहीं करता नहीं ऐसा। आप करें, नहीं, आप आपने करें, कर लिया गजाल है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं चीजें दोहराता नहीं हूँ, किसी और की हुई। आप अपने अंदाज से पेश करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप स्क्वाड निकालें दोनों टीम्स का और जरा कंपैरिजन करें। हुमा आप बताएं कि आपको क्या लग रहा है कल? अब वैसे मुझे- अभी प्रेडिक्शन दे दें, हैदराबाद के लाहौर। लाहौर लाहौर? विदाउट एनी सेकंड थॉट लाहौर। ओके लेकिन लेकिन मैक्सवेल है, साइम अयूब है, मां सदाकत मैक्सवेल है। नहीं है, हैदराबाद का पार्ट है मैक्सवेल। मैक्सवेल सेकंड हाफ में आएगा। हाँ लेकिन होंगे तो लाबुशेन सही है। ना पार्ट। हाँ अच्छा बताएं गजाल। और कैप्टन भी वही है, ये चेंज कर नहीं दिया हमारा लाबुशेन आदम। नहीं है कैप्टन, कैप्टन वो दूसरा है। अच्छा आप हैदराबाद के कैप्टन से गजाल सेटिस्फाई हैं? आपको लगता है कि यही होने चाहिए थे? यार पहले इन्होंने मानस लाबुशेन किया था, हाँ। फिर उन्होंने वो कर दिया। मैं तो अभी भी कहूंगा दे शुड हैव मेड साइम अयूब द कैप्टन। आपने इतना महंगा प्लेयर उठाया, आपने उसके बावजूद उसको कैप्टन ना बनाया। दे शुड हैव मेड साइम अयूब द कैप्टन बिकॉज़ इसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। नंबर 1 आपका वो पोस्टर बॉय है, बिल्कुल। सही है। नंबर 2 वो पाकिस्तान टीम का पोस्टर बॉय है। नंबर 3 वो पाकिस्तान टीम का, आपके पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट का फ्यूचर है। इट इज वेरी पॉसिबल कि वो आगे आपको उसको जाके groom करना आपका चाहिए। नेशनल टीम का भी कैप्टन हो सकता है। तो व्हाई नॉट जस्ट ग्रूम हिम? आप देखें आईपीएल क्या करता है, अपने यंगस्टर्स जो होते हैं जो कि इनकी नेशनल टीम में भी नहीं होते, उनको उन्होंने कैप्टन बनाया होता है। व्हाई कैन नॉट यू डू इट? अब बात की जा रही थी हैदराबाद की कैप्टन की, तो मैं हमेशा से हम क्या सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के पास कोई एक सॉलिड कैप्टन हो जो आपके जो आपकी डोमेस्टिक से बिल्कुल। तैयार होके जाए। और अगर बात की जाए जो आपका पीएसएल है, वो बहुत बड़ा मेजर टूर्नामेंट पाकिस्तान के पास एक है, वो पीएसएल। आप अपनी नेशनल टीम का स्क्वाड यहीं से रेडी करते हैं, तो व्हाई नॉट कैप्टन? आपके पास इतनी अभी से हम लोग अपॉर्चुनिटी थी, इनको आप groom अपने करेंगे लोकल तो- बॉय को हाँ, ग्रूम कर सकते थे। बिल्कुल। अगर इस साल वो कैप्टनसी करते, नेक्स्ट ईयर फिर वो कैप्टनसी या वाइस कैप्टन एटलीस्ट अगर आप उनको बनाते, तो 2-3 साल के अंदर कहीं ना कहीं हम नेशनल टी20 के अंदर भी साइम को कप्तानी करते हुए देख सकते थे। बिल्कुल। वो ग्रूम होते 2-2.5 साल, जब तक मेरे ख्याल से आपके पास टी20 के लिए एक सॉलिड, या 2028 का जो वर्ल्ड कप हमने खेलना है टी20 का, उसके अंदर उसके लिए साइम आपके पास बहुत बेहतरीन ऑप्शन थी। आईपीएल में हमेशा Until वो लोग unless अपने अगर players आपके को प्लान groom में करते हैं, दोबारा उनको शादाब captain खान बनाते नहीं हैं। है, हाँ अगर आपके प्लान में दोबारा शादाब खान नहीं है, तो फिर व्हाई तो नॉट हंस रहे साइन हो। यू? कुछ नहीं, जब मैं बोल रहा था तो सुन लिया करें ना आप। मैं बस ये या मैंने सुना आपने बात की थी आईपीएल की, मैंने रिपीट की है। जी जी जी। अच्छा जी, हाँ जी, क्या कहा था मैंने? कि आईपीएल में गजाल हम लोग सब जानते हैं कि आईपीएल के अंदर हमेशा अपने वो लोग प्लेयर्स को प्रायोरिटाइज करते हैं और कि- उनके कैप्टन बनाते हैं ताकि वो लोग ग्रूम कर सके और फ्यूचर में हमें देखने को मिलता है कि वहां से कैप्टन निकलते हैं। लेकिन पीएसएल में ऐसा नहीं होता। आपको क्या लगता है? मैं नहीं सुन रही। नहीं मुझे मुझे हाँ बिल्कुल बात सही किया आपने। इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते। अच्छा आप वो वाओ